हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इसी में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग यानी एरिया। तो देखिए, आपको बता दें कि इस मेंसुरेशन में बड़ी तरह का है जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि आयताकार क्षेत्रफल होता है, वर्गाकार क्षेत्रफल होता है, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल होता है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, और जो देखने के बाद अगर इस वीडियो का जो कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो जो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए चालू करते हैं आयत। तो देखिए, ये हो गया आयत। आयत का फिगर ये हो गया ए बी सी डी, ये आयत हो गया। आयत कहते हैं किसे? तो आयत कहते हैं वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो। सम्मुख भुजा बराबर हो, ये सम्मुख भुजा बराबर है, यानी ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, ये आयत हो गया। इतना ही ना, आयत का विकर्ण बराबर होता है। आयत का विकर्ण बराबर होता है, यानी कि बी डी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। इतना ही नहीं, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण समकोण होता है, और आयत का प्रत्येक है जो कोण है जो आपस में बराबर होता है। देखिए, ये हो गया आपस में, यहाँ पे आयत का हो गया गुण हो गया। अब देखिए यहाँ पे आयत क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए, अगर इसको लंबाई मानेंगे, सम्मुख भुजा बराबर होगा तो ये भी लंबाई हो जाएगा। यहाँ इसको चौड़ाई मानेंगे, सम्मुख भुजा बराबर होगा तो ये हो जाएगा चौड़ाई, यानी बी हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी होगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आयत का चौड़ाई जो होगा, आयत का चौड़ाई होगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बटा हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं आयत का लंबाई हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षेत्रफल बटा हो जाएगा चौड़ाई। इस तरह से नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा आयत का परिधि या परिमाप या परिमिति। आयत की परिधि को ही परिमाप कहते हैं और इसी को ही परिमिति कहते हैं। इसका परिधि होता है 2 इंटू होता है l प्लस बी। तो आप इस फार्मूला को अवश्य याद रखें, एग्जाम में बहुत है जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। तो नेक्स्ट आगे देखिए, वर्ग क्या होता है। देखिए, ये हो गया वर्ग का फिगर हो गया। मान लिए ए बी सी डी क्या है? वर्ग है। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तो ए बी जो बराबर होगा वी सी के बराबर होगा, वी सी बराबर होगा सी डी के बराबर होगा, सी डी बराबर होगा ए डी के बराबर होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। तो यानी कि बी डी जो बराबर होगा ए सी के बराबर होगा। और वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यहाँ पे ए बी सी डी सभी कोण समकोण हो जाएगा। वर्ग का प्रत्येक कोण बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं वर्ग का फार्मूला क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। इसको अगर मानेंगे ए तो ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, चारों भुजा हो जाएगा ए, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कहीं ना कहीं भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का हो जाएगा परिमाप, वर्ग का परिमाप हो जाएगा, क्योंकि 4 भुजा होता है वर्ग का और प्रत्येक भुजा बराबर होता है। मान लिए वर्ग का प्रत्येक भुजा ए, तो 4 यहाँ पे ए जोड़ेंगे 4 बार तो हो जाएगा यहाँ पे 4 ए। तो वर्ग का परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा होता है, यानी 4 गुना भुजा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू होता है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से वर्ग भी कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी अवश्य याद रखें, वर्ग का परिमिति अवश्य याद रखें, और वर्ग का चारों दीवारों का क्षेत्रफल अवश्य याद रखें। थैंक यू।